नया चैप्टर एवरेज। पहले एवरेज के बारे में जानिए कि एवरेज होता क्या है। इसको बोलते हैं औसत। एवरेज देखिएगा, एवरेज का मतलब होता है लगभग बीच में, लगभग सब कोई के पास उतना, लेकिन एग्जैक्ट में ऐसा नहीं होता है। जैसे इस क्लास का मैं बोल दूंगा कि एवरेज उम्र, औसत उम्र 20 साल है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर कोई 20 साल का है। इसका मतलब है कि एक लगभग का रखा गया है जिसमें कोई आगे भी जा सकता है और कोई पीछे भी रह सकता है। हो सकता है 17, 18, 19 वाले भी हों, 20 वाले, 21 वाले, 22 वाले भी हों, तो इस टाइप के होंगे, लेकिन हमने उसको कहा एवरेज। तो एवरेज का मतलब होता है लगभग सबको उतना है उसके पास। और एक और एवरेज का मतलब होता है बीच वाला। एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच वाला। और एवरेज मतलब औसत का एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि लगातार। तो औसत निकालने के दो तरीके हैं। एक है कि कोई भी लगातार संख्या दिया जाए और उस संख्या का पहले वाला और लास्ट वाला को जोड़ करके आधा कर देंगे ना, तो वो बीच का निकल जाएगा, और बीच को ही क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। और एक और औसत का मीनिंग निकलता है डायरेक्ट की बीच में। बीच में जब क्वेश्चन आएगा तो सब बात याद रखिएगा, हर एक चीज़ लागू होगा। औसत का एक फॉर्मूला हुआ प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा में 2, ये रहा औसत। लेकिन किसका औसत होगा? लगातार संख्या का औसत होना चाहिए, लगातार संख्या का औसत होना चाहिए। इसके अलावा औसत का और भी है। औसत का मतलब होता है कि सभी संख्या को जोड़िए और उतना ही संख्या से भाग मारिए, मतलब कुल संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या। दोनों में अंतर पहले ही समझ लीजिए, एग्जाम में कोई समझाने नहीं जाएगा। अंतर ये है कि ये भी औसत है और ये भी औसत है। इसमें क्या है कि कोई संख्या लगातार होना चाहिए, और इसमें है कि ये लगातार नहीं होना चाहिए, ये लगातार नहीं होना चाहिए। तो अगर लगातार संख्या है तो उनको हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। लगातार नहीं है तो जय वो संख्या है उनको जोड़ेंगे और उतना ही संख्या से भाग मारेंगे। जैसे गौर से देखिए, अभी हम क्या क्या बोले हैं इसको हम यही समझाते हैं। पहला वर्ड तो हम यूज किए थे कि औसत मतलब बीच वाला होता है। औसत का मतलब बीच वाला, थोड़ा टाइम लगेगा 5 मिनट। औसत मतलब बीच वाला। तो औसत का मतलब बीच वाला का मतलब होता है लगातार में। और बीच किसको कब आएगा? जब वो संख्या विषम हो, ऑड नंबर हो, जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इसी में ना बीच आता है। औसत का मतलब बीच वाला। तो देखिए, तो 2 और 2 4 और 1 5, हम डायरेक्ट बिना बनाए बोल सकते हैं कि औसत इसका 3 है। औसत कितना है? 3 है। ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पर आगे लागू होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका मैंने बोला कि औसत निकालने का तरीका है वो संख्या क्या होना चाहिए? लगातार। लगातार में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई में 2। तो लगातार तो है ना, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 5 और 1 6 और बटा में औसत कितना आया? तो एक तरीका था कि डायरेक्ट देख के ही बोल दिए कि औसत उसका बीच वाला होगा, तो इसका मतलब औसत का मतलब भी बीच वाला होगा। अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन पर कैसे लागू होगा ये तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते करेंगे। तो एक था बीच वाला, और दूसरा तरीका था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई में 2 करिए, जोड़िए। तो ये कब काम आएगा? ये काम आएगा जब ऐसे लिख दे, बहुत बड़ा लिखे, तब यूज करेंगे। नहीं तो एक और औसत कह रहा है कि औसत निकालने का एक और तरीका है, जैव संख्या उनको जोड़िए और सबको जितनी संख्या उससे भाग मारिए। तो अगर यही होता तो देखिए, तो 4 5 9 3 12 और 3 15, संख्या कै वो है? 5 से भाग मारे। देख रहे हैं कै तरीके से औसत आ रहा है। तो ये आपको याद रखना होगा एग्जाम में। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन कब कहाँ क्या लगाया जाए ये ध्यान रखिएगा कि लगातार संख्या का औसत होता है ऐसा। ये लगातार होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लिखा रहे उनको जोड़ेंगे और जितनी संख्या होगी उससे भाग मारेंगे, एवरेज निकल जाएगा।
अगर लगातार संख्या हो तो बीच वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट औसत बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम दो चीज़ उठाएं, दो क्वेश्चन जिसमें दोनों का एवरेज ही निकालना है और सब में तो औसत ही निकालना होगा, टाइप चेंज होता जाएगा। देखिए तो 3, 9, 7, 13, 14 का औसत बोला और एक और जगह बोला कि 1, 2, 3 ... 50 का औसत क्या है, मतलब यहाँ तक का औसत। तो देखिए दोनों में क्या फ़र्क है? क्या ये संख्या लगातार है? तो लगातार नहीं है। तो अगर संख्या लगातार नहीं है तो उनके लिए उनको जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उससे हम भाग मारेंगे। तो ये लगातार नहीं है इसलिए हम इनको जोड़ेंगे, तो 3, 9, 7, 13 और 14 को जोड़ेंगे और जितनी संख्या वो भाग देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 46 को 5 से भाग दीजिए, 9.2। तो इसको हम नहीं लगा सकते प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2। क्यों? क्योंकि ये लगातार नहीं है। लगातार नहीं रहेगा तो उनको जोड़ देना है और जितनी संख्या उससे भाग मार देना है, आंसर आ जाएगा। और लगातार होगा तो क्या करना है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई में 2, यानी प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा में 2, लेकिन वो लगातार होना चाहिए। तो क्या ये लगातार है? हाँ लगातार है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 50 तक गया है। तो प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, तो 50 और 1 51 बटा में काटेंगे तो 25.5, एवरेज होगा 25.5। 2, 4, 6 ... 100 का औसत बताएं। 5, 7, 9 ... 51 का औसत बताएं। 50, 60, 70 ... 550 का औसत बताएं। मैंने बोला कि सिर्फ लगातार होना चाहिए। लगातार सिर्फ उसी को कहा जाता है जिसका गैप सेम हो, जिसका गैप सेम हो, चाहे 1, 2, 3, 4 चला जाए, चाहे 2, 4, 6 चला जाए, चाहे 5, 10, 15 चला जाए, चाहे 50, 100, 150, 200 चला जाए, जो भी हो, गैप अगर सेम है तो वो लगातार है। और लगातार संख्याओं का औसत का मतलब होता है कि प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा में 2। तो 100 और 2 102 बटा में 2 कितना आएगा? 51। 51 और 5 56, 56 बटा में कितना? 28। 550 और 50 600 बटा में 2 कितना आएगा? 300। तो ये है एक एवरेज का बेसिक तरीका, लेकिन पहला क्लास है इसलिए बेसिक है, धीरे धीरे तो लेवल बढ़ेगा। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताएं। प्रथम 21 प्राकृत संख्या का औसत बताएं। प्रथम 20 सम प्राकृत संख्या का औसत बताएं। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का औसत बताएं। पहला का आंसर बोलिए। 15। दूसरा, तीसरा, कोई बात नहीं, चौथा, ठीक है। देखिए लैंग्वेज समझिएगा, अब यहाँ से लैंग्वेज शुरू हो रहा है और अब आगे चलता जाएगा। उसने बोला कि 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत, यानी इसका कहने का मतलब है कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए और 9 तक होना चाहिए। तो 9 तिया 27, इसका मतलब ऐसे चलना चाहिए, 3 हो, 6 हो, 9 हो और ये वाला 9 तिया 27 तक हो, ये बोला है। इसका मतलब 3 के प्रथम 3 के 9 तक का गुणज, इसका मतलब हुआ कि 3 का मल्टीपल चलना चाहिए, 9 अंक तक जाए। तो 9 तिया 27, लास्ट वाला 27 होगा और शुरू होगा 3 से और 3 के अंतर पर बढ़ता चला जाएगा। तो ये लगातार ही हुआ ना। तो लगातार संख्या का योग माने प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा में 2। तो 3 और 27 30 बटा में 2, आंसर कितना? 15। अब यहाँ आइए, प्रथम 21 प्राकृत संख्या, एक होता है प्राकृत संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे चलता है। तो यह प्राकृत है, इसका मतलब लगातार है, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएगा और 21 तक कह रहा है, तक होता है इसका मतलब, या 21 गो समझिएगा, 21 गो कह रहा है। प्राकृत संख्या होना चाहिए 21 गो, तो 1, 2, 3, 4 ... 21 तक जाएगा।
अब बोलिए 21 और 1 22, 22 का आधा 11। ई समझिएगा, प्राकृत होना चाहिए लेकिन सम होना चाहिए। तो सम शुरू होता है 2 से। तो आप समझिएगा, ये जानते हैं क्या होता है? प्रथम 20 सम प्राकृत संख्या का औसत। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब होता है 20 गो होना चाहिए। सम संख्या 20 गो होना चाहिए। तो सम संख्या 20 गो कहाँ तक जाएगा? 40 तक जाएगा, क्योंकि 20 गुना ये 2 था, 20 गुना के 40 तक जाएगा। तो यानी 2 4 6 डॉट डॉट 40 तक। 40 और 2 42 का आधा 21। ठीक है, यहाँ समझिएगा 20 गो विषम होना चाहिए, 20 गो विषम होना चाहिए, यानी विषम संख्या 20 गो होना चाहिए। तो 20 गो विषम संख्या कहाँ तक जाएगा? बोलिए 39 तक। याद रखिएगा, अगर कोई बोलेगा कि सम संख्या हमको 50 गो सम संख्या चाहिए, तो कितना जाएगा? 50 गो सम संख्या कहाँ तक जाएगा? सम 100 तक। 100 तक। देखिए, सम संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट दुगना मारिएगा, और विषम संख्या निकालने के लिए दुगना -1। सम संख्या के लिए दुगना और विषम संख्या के लिए दुगना -1। तो खाली पहले सम संख्या क्लियर करिए। 500 सम संख्या कहाँ तक? 1000 तक। 300 सम संख्या 600 तक। अब विषम के बारे में बताइएगा। 40 गो विषम संख्या 40 गो, 40 दूना 80 - 1 79, 79। 300 विषम संख्या 3 दूना के 600 में से 1 कम 599। 70 गो विषम संख्या 139। 70 दूना 140 - 1 139। तो समझ गए? तो ये जाएगा 20 दूना के 40 - 1 39 तक जाएगा। और ये विषम संख्या है तो शुरू होगा 1 3 5 डॉट डॉट 39 तक। अब इसका औसत निकालिए, तो 39 और 1 40 बटा में आंसर 20। पांच लगातार प्राकृत संख्या का औसत 25 है। लगातार बोला है, वर्ड याद रखिएगा। 5 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? बीच वाली संख्या क्या है? दूसरी बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? इस तरह के ढेर सारे सवाल बनाए जाते हैं। आगे जाके इसी में उलझाएगा कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग बताओ, कुछ भी बनाया जा सकता है। एक वर्ड याद करिए, हम स्टार्ट किए थे तो एक वर्ड बोले थे कि अगर लगातार है, अगर वो लगातार है तो लगातार का मतलब होता है बीच। औसत मतलब क्या? बीच वाला। औसत मतलब बीच वाला। तो हम बोले थे कि औसत का मतलब होता है बीच वाला। अब देखिए कि बीच वाला आता कहाँ है और बीच वाला कहाँ नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बताइए, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ताकि आगे चाहे जब जब आएगा मैं बताऊँगा आपको। देखिए कितनी संख्या है? 5। तो याद रखिएगा, आप सुन लीजिए यहाँ से, जो वर्ड बोला उस वर्ड में अगर औसत आता है, अगर औसत आता है तो उस संख्या को गिना जाएगा, और अगर औसत नहीं आता है तो उस संख्या को नहीं गिना जाएगा। जैसे मैंने बोला लगातार, तो लगातार में वो औसत पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ गया तो वो संख्या गिना जाएगा, और अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो संख्या नहीं गिना जाएगा, उसको छोड़ के पुराना पड़ेगा। जैसे लगातार बोला तो लगातार में तो सभी संख्या आ जाएंगे, किसी भी प्रकार का संख्या आ जाएंगे। तो लगातार बोला, उसने बोला कि 5 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 25 है। औसत का मतलब हमको पता है बीच वाला। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला। और संख्या हमको कितना चाहिए? 5 गो। तो 5 गो अगर चाहिए तो 2 आगे रहा होगा और 2 पीछे रहा होगा, और अगर लगातार है तो ये 26 और ये 27 रहा होगा, और पीछे वाला ये 24 और ये पीछे वाला 23 रहा होगा।
आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या है? 27 है। अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। मैंने बोला था कि लगातार का मतलब होता है बीच वाला, तो ये बीच वाला है। दूसरा मैंने बोला था कि औसत का मतलब होता है प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, तो 27 और 23 50, 50 का आधा प्रूफ हो गया, औसत आया इसका 25। यही है लगातार संख्या। अब इसमें आपको बारीकी ध्यान रखना होगा, जो आगे 2-3 क्वेश्चन मैं दूंगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, शायद उस समय काम आ जाएगा। जो बोला गया अगर उसमें उसका औसत आएगा तो उस संख्या को लेके उतना संख्या पुराना है, और जो बोला गया अगर उसमें औसत वो नहीं आएगा तो उस संख्या को छोड़ करके उतना पुराना है। जैसे मैं अगर बोल देता कि 5 लगातार सम संख्या का औसत 25 है, ठीक है ना, सम संख्या का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो पहले ध्यान ये रखना है कि क्या सम संख्या में 25 आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसको छोड़ के आपको 5 गो संख्या पुराना है, और अगर आता तो उसको लेके 5 गो पुराना है। जैसे लगातार संख्या में 25 आता है, इसीलिए मैंने 25 को लेके 5 गो पुराया। और अगर यही चीज़ कह देता सम, और अगर सम में ये नहीं आता है तो इसको छोड़ करके जितना संख्या कहा गया है उतना आपको पुराना होगा। तो फिलहाल ये लगातार बोला, लगातार हमको पता था कि लगातार संख्या में बीच वाला औसत हो जाता है, तो ये बीच वाला हमने औसत लिख दिया। अब 5 गो था तो इसका मतलब 2 पीछे और 2 आगे। बड़ी संख्या पूछा तो 27, छोटी पूछता तो 23। 6 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 12.5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? अब आप बताइएगा। गिनती आप लोग जानते हैं? आता है? तो गिनती आता है तो गिनती कैसे पढ़ते हैं? 1, 1.5, 2, 2.5, 3, ऐसे कैसे पढ़ते हैं? 1, 2, 3 पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। तो 1, 2, 3 पढ़ते हैं। तो अभी तुरंत मैंने कुछ देर पहले ये बात बोला कि जो औसत देगा और जो कहेगा अगर उसमें वो संख्या आता है तो उसको ले करके उतना संख्या पुराना है, और अगर वो संख्या उसमें नहीं आती है तो वो संख्या छोड़ करके उतनी संख्या आपको पुरानी। एक बार फिर से, जो औसत दिया है और जो कहा है, क्योंकि कहने के लिए लगातार बोलेगा, विषम बोलेगा, सम बोलेगा, 3 गो बोलेगा। तीनों में जो कहा है अगर उसमें वो संख्या आती है तो उस संख्या को ले करके जितना बोलेगा उतना पूरा लेंगे, और अगर वो संख्या नहीं आती है तो उसको छोड़ करके आपको उतनी संख्या पुरानी है। अब बताइए, लगातार संख्या में 12.5 आता है? नहीं आता है, तो इसको छोड़ करके आपको 6 गो पुराना है। और आपको ये भी पता है कि इस औसत का मतलब बीचे वाला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। औसत मतलब बीच वाला ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हमको चलना है, क्योंकि अब चूंकि ये लगातार में ये नहीं संख्या आती है, इसलिए इसको छोड़ के हमको 6 गो पुराना पड़ेगा। और 6 गो का मतलब 3 गो आगे और 3 गो पीछे, और 3 गो आगे का मतलब लगातार का मतलब उसमें पॉइंट नहीं आता है, तो इसके आगे रहेगा 13, 14, 15, और इसके पीछे रहेगा आपका 12, 11, 10। सबसे छोटी संख्या ये 10। अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूं कि क्या ये सही है। आपको क्या बताया गया है? औसत निकालने का तरीका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो 15 और 10 25 का 26, 15 और 10 25, 25 का आधा 12.5 आ गया। तो छोटी संख्या क्या है? 10 है। 6 लगातार सम संख्या का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या क्या है? कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमसे संख्या कितना बोला गया है। तो हमसे बोला गया है 6। अब बात करते हैं कि हमसे क्या बोला गया है। तो उसने बोला कि सम का मतलब इवन नंबर, सम संख्या, औसत कितना है? 25। तो अब पहले बात करेंगे कि क्या औसत सम संख्या है। तो इसका मतलब हुआ अगर ये सम संख्या होता तो इसको ले करके 6 गो पुराते,
और अगर ये सम संख्या नहीं है तो इसको छोड़ करके 6 गो पुराना होगा। लेकिन औसत का मतलब बीच वाला होता है तो अभी भी बीचे वाला ही होगा। अब चूंकि सम में नहीं आता है इसलिए इसको छोड़ करके 6 गो पुराना है, और 6 गो का मतलब 3 आगे और 3 पीछे, तो इसके आगे सम संख्या है 26, 28 और 30। इसके पीछे 24, 22 और, तो सबसे छोटी पूछे तो ये, सबसे बड़ी पूछे तो ये। प्रूफ कर सकते हैं। प्रथम पद जोड़ अंतिम पद 30 और 20, 50 का आधा 25। तो हाँ आ जा रहा है, एवरेज जो कह रहा है वो आपका आ जा रहा है, लेकिन इस बात में ध्यान रखिएगा। अब क्या किया जा सकता है, अब बोला जा सकता है कि बताओ दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है? 28 है। सिर्फ दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 28। दूसरी बड़ी संख्या क्या है? 22। दूसरी बड़ी ये और दूसरी सबसे बड़ी ये। बीच वाली संख्या तो ऑटोमेटिक दिया हुआ है औसत के रूप में। 5 लगातार सम संख्या का औसत 110 है, तो सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या बताइए। पहले तो ये देखेंगे बोला क्या है। उसने बोला है 5 लगातार सम संख्या होना चाहिए, तो पहले ये देखेंगे कि ये दिया गया औसत सम है कि नहीं। अगर सम है तो इसको ले करके 5 को पुराएंगे, और अगर ये सम नहीं रहता तो इसको छोड़ के 5 को पुराते हैं। तो यहाँ पर है सम संख्या, ये है, तो अगर सम संख्या है तो इसको लेके 5 को पुराना है। तो औसत का मतलब होता है बीच वाला। तो ये तो हो गया। अब सम है तो सम के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो अगला जाएगा 112 और 100, इससे पीछे जाएगा और 106। आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना है? 106 है। 6 संख्याओं का औसत 12 है। एक नई संख्या को शामिल करने पर औसत 1 कम हो जाता है, तो नई संख्या क्या है? यहाँ से अब आपको 2 तरीका है बनाने का। एक तरीका में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगा, या हो सकता है ज़्यादा कैलकुलेशन चला जाएगा। दूसरा तरीका है जो कैलकुलेशन एकदम नहीं है जाएगा और आसानी से बन जाएगा, और ये जो टाइप है ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले हम इसको बनाएंगे, लेकिन इसके लिए 4 गो नोट लिखिए। पहले 4 नोट लिखिएगा, 4 गो नोट याद रखिएगा, तो कैलकुलेशन पूरा आसान हो जाएगा। और नहीं याद रखिएगा तो आसान तो होगा बनाना, मेथड आसान है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। लिखिए, दोनों हिसाब से हम बता देंगे, आप देख लीजिएगा। 4 कंडीशन बनेंगे, 2 आने का और 2 जाने का। पहले लिखिए दोनों। जब कोई ग्रुप में आए, जब कोई ग्रुप में आए और आने से औसत बढ़ जाए, जब कोई ग्रुप में आए और आने से औसत बढ़ जाए, मतलब वह ज़्यादा लेकर आया है, मतलब वह ज़्यादा लेकर आया है, और हम प्लस करेंगे। मतलब वह ज़्यादा लेकर आया है और हम प्लस करेंगे। दूसरा लिखिए, जब कोई ग्रुप में आए, जब कोई ग्रुप में आए और आने से, जब कोई ग्रुप में आए और आने से औसत कम हो जाए, जब कोई ग्रुप में आए और आने से औसत कम हो जाए, मतलब वह कम लेकर आया है, मतलब वह कम लेकर आया है, और माइनस करेंगे। कम लेकर आया है और हम माइनस करेंगे। 2 कंडीशन हुआ आने का, 2 कंडीशन होगा जाने का। तीसरा लिखिए, जब कोई ग्रुप से जाए, जब कोई ग्रुप से जाए
और जाने से औसत बढ़ जाए, जाने से औसत बढ़ जाए मतलब कम लेकर गया है, मतलब कम लेकर गया है और माइनस करेंगे, कम लेकर गया है और माइनस करेंगे। चौथा, जब कोई ग्रुप से जाए, जाने से औसत कम हो जाए। पिछला बार बढ़ने वाला लिखवाए थे ना? yes, जब कोई ग्रुप से जाए और जाने से एवरेज यानी औसत कम हो जाए, मतलब ज़्यादा लेकर गया है और प्लस करेंगे, ज़्यादा लेकर गया है और प्लस करेंगे। देखिए, दो तरीका होगा, एक तरीका मेरा नोट के अनुसार होगा और दूसरा तरीका बेसिक के अनुसार होगा। पहले मैं बेसिक से बताता हूँ होता क्या है। बेसिक से देखिएगा, 6 संख्या का औसत 12 है। औसत शुरुआत किए तो ऐसी बताए, औसत का मतलब लगभग सबको उतना, यानी हर संख्या 12 है, हर संख्या 12 है। तो अब आपको बताया जाएगा कि अगर एक संख्या का औसत दिया जाए और पूछा जाए कि सब संख्या कितना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि औसत में संख्या से गुना करना होगा। औसत में संख्या से गुना करिएगा ना तो कुल संख्या आ जाएगा। तो एक संख्या अगर 12 है तो 6 संख्या कितना होगा? 12 छक, तो 72 संख्या का नहीं, 6 संख्या का योग आ गया। अब आपसे बोला गया कि एक संख्या को हम शामिल करेंगे, तो पहले संख्या कितना है? 6, अब कितना हो जाएगा? 7। संख्या कितना हो जाएगा? 7। और उसके आने से एक औसत कम हो गया, तो औसत पहले कितना था? 12। पहले कितना था? 12। तब 12 था, एक कम हो गया, तब कितना बचा? 11 बचा। तो अभी मैंने बोला कि कुल निकालने के लिए औसत में संख्या से गुना करते हैं। तो अब आने से औसत मतलब आने से एक कम औसत हो गया, पहले 12 था, एक कम हो गया, तो बचा 11। संख्या पहले 6 थी, अब एक संख्या और आ गई, तो 6 और 1 7। तो अब इन लोग टोटल कितना हुए? तो संख्या में औसत से गुना करेंगे, 77। पहले 6 संख्या थी तो 12 थी, अब 7 संख्या हो गई तो नहीं, सॉरी, 6 थी तो 72 थी, अब 7 संख्या हो गई तो 77 हो गई। तो नई संख्या जो आई है वही ना बढ़ा होगा। तो नई संख्या आने वाली कौन है? घटाएंगे, 77 में से 72 घटेगा, आंसर कितना आएगा? 5। अब इसमें क्या है ना कि जब आप आगे पढ़ेंगे, आज के क्लास में तो नहीं पता चलेगा, कल जब आप क्लास करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन क्या होगा। ये तो आपको छोटी छोटी संख्या इसलिए डायरेक्ट आपको मिल गया। अगर यही संख्या बड़ी संख्या होगी तो पूरा गुना करो, फिर गुना करो और फिर घटाओ। मतलब तरीका यही है कि औसत में संख्या से गुना करके लिख लीजिए, फिर औसत में संख्या से गुना करके लिख लीजिए और घटा दीजिए, नई संख्या आपको मिल जाएगी। अब आइए मेरे नोट के अनुसार। नोट की में हमने आपको लिखवाया कि 4 कंडीशन है, 2 आने का और 2 जाने का। यहाँ फिलहाल आने का है। तो देखिएगा, 6 संख्या का औसत 12 है, एक नई संख्या को शामिल करने पर औसत एक कम हो जाता है। नई संख्या क्या है हम आपको अपना नोट के अनुसार ही बताएंगे। आपको आप बेसिक से हर बार सॉल्व कर लीजिएगा, घर है। अब आप देखिएगा बनाते कैसे हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए शुरुआत किया जाता है औसत से। शुरुआत किससे किया जाता है? औसत से। औसत से स्टार्ट करेंगे तो अभी औसत कितना है? 12 है। जब कोई ग्रुप में आए और आने से औसत कम कर दे, यानी वह कम लेकर आया है और हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हम माइनस किए। अब आपको यहाँ पर वो संख्या लिखनी है जितना वो बचेगा, आने के बाद बढ़ के भी बचेगा या जाने के बाद घट के बचेगा, यानी जो बचेगा उसको लिखना है। तो पहले संख्या 6 है, एक संख्या को और लाए हैं तो कितना बचा? 6 और 1 7 हो गया। उसके आने और जाने से जितने का फर्क पड़ा होगा उससे इसमें गुना मारिएगा।
तो आने से कितने का फर्क पड़ा है, 1 से हम गुना करेंगे तो 12 में से 7 गया, आंसर 5। एक बार फिर से औसत लेके चलेंगे, आने से एवरेज कम हो गया तो माइनस करेंगे और यहाँ पर जितनी संख्या होगी उसको लिखेंगे और उसके आने और जाने से जो फर्क पड़ेगा उतना से हम यहाँ पे गुना करेंगे। अब आपको हर सवाल इसी के अनुसार हम आपको बताएंगे। औसत ले लिए, आने से एवरेज कम हुआ तो माइनस किए और अब संख्या पहले 6 थी अब हो गई 7, आने से एवरेज कम हुआ है 1 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 5। नई संख्या का मान कितना है, 5 है। 10 व्यक्ति का औसत वजन 50 केजी है, एक अन्य व्यक्ति के शामिल किए जाने से औसत वजन 1 केजी बढ़ गया है, नए व्यक्ति का वजन बताइए। पहले बेसिक से बता देता हूँ। औसत में संख्या से गुना करने पर कुल वजन आ जाएगा। तो अभी औसत 50 केजी है, संख्या में इन लोग 10 वो हैं, मतलब एक आदमी अगर 50 केजी का है तो 10 आदमी 500 केजी का होगा। एक और आदमी आ रहा है, आने की वजह से उसका वजन जो है ना, औसत वजन 1 केजी बढ़ गया। पहले औसत वजन 50 था अब हो गया 51, पहले 10 लोग थे अब हो गए 11, तो 11 व्यक्ति का वजन आ जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 1 56। 10 लोग मिल के 500 केजी के थे, 11 लोग मिल के 561 केजी के हैं, तो जो नया आया है वो कितना केजी का है, 61 केजी का है। दूसरा तरीका सुनिए, जब कोई ग्रुप में आए और आने से औसत बढ़ जाए, जब कोई ग्रुप में आए और आने से औसत बढ़ जाए तो ऐसे सवाल को औसत लेकर ही चला जाता है। क्यों लेके चला जाता है, सुनिए। जब कोई आया और सेम वजन का आया तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब कोई गया और सेम वजन का गया तो भी औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोई आया और अलग वजन का आया तो औसत पर फर्क पड़ेगा, इसीलिए औसत ही लेके चला जाता है। तो हम औसत लेके चलेंगे, औसत है हमारे पास 50 केजी। जब कोई ग्रुप में आए और आने से एवरेज बढ़ जाए, यानी वह ज़्यादा लेकर आया है और हम प्लस करेंगे, हमने प्लस किया। यहाँ पर जितने आदमी हो जाते हैं उसको लिखा जाता है। तो पहले 10 लोग थे, एक और आया है तो 10 और 1 11, उसके आने से एवरेज में जितने का फर्क पड़ेगा उतना से गुना करेंगे, 1 का फर्क पड़ेगा 1 से गुना करेंगे। 50 और 11 61 केजी का नया आदमी है, नए आदमी का जो वजन है वो 61 केजी है। 14 लड़कियां तथा उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। उनमें से अध्यापिका की आयु को छोड़ दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, तो अध्यापिका की आयु कितनी है। देखिए, तो पहले बेसिक से ही अभी भी बनाएंगे। औसत में संख्या से गुना करने पर कुल एज, कुल उम्र, कुल वजन जो दिया रहेगा वो आएगा। यहाँ पर उम्र की बात कर रहा है तो औसत का मतलब आप कह सकते हैं कि हर कोई 15 साल के है। तो एक आदमी अगर 15 साल के है तो 14 नहीं 15, देखिए 14 गो लड़की और उनकी अध्यापिका, तो 14 और 1 15 स्टूडेंट, 15 लोग हैं यहाँ पर। तो एक का उम्र अगर 15 साल तो 15 का उम्र 225 साल के होंगे। अब आप ग्रुप से किसी को निकाल रहे हैं, आप ग्रुप से निकाल रहे हैं तो अध्यापिका को अगर ग्रुप से हटाएंगे तो कितने लड़कियां बचेंगी, 14, क्योंकि 15 थे, 15 में 1 को जाना है, बचे 14। इनके जाने की वजह से इनका औसत उम्र 1 कम हो गया, यानी पहले था 15 में 1 कम हुआ तो बचा कितना, 14। तो अब स्टूडेंट कितने हैं, तो 14 स्टूडेंट का औसत कहलाएगा 14। तो संख्या में औसत से गुना करने पर कुल आता है, तो कुल आएगा 196। जब टीचर थी तो 225 साल के थे सब, और टीचर जब चली गई तो अब 196 साल के बचे। इसका मतलब जो उम्र हो रहा है वो किसका उम्र बचेगा, मैडम यानी टीचर का। तो टीचर का जो उम्र होगा 4 साल लेने 25 साल लेने, टोटल कितना, 29 साल होगा। अब आप देखिए, तो मैंने बोला कि औसत लेके चला जाता है, औसत कितना है 15 साल। जब कोई ग्रुप से जाए और जाने से, जब कोई ग्रुप से जाए और जाने से औसत कम हो जाए, यानी वह ज़्यादा लेकर गया है और हम प्लस करेंगे। ग्रुप से जा रहे हैं, 2 कंडीशन है आने का और 2 कंडीशन है जाने का, तो ये जा रहे हैं इस बार।
तो जब कोई ग्रुप से जाए और जाने से औसत कम हो जाए यानी वो ज़्यादा लेकर गए हैं और हम प्लस करेंगे, प्लस कर लिए। अब जितना बचेंगे वो, तो पहले 14 लड़की और एक अध्यापिका थी, तो अध्यापिका जा रही है तो 14 लड़की केवल बचेगी। अब उनके आने या जाने से औसत पर जो फर्क पड़ेगा उससे गुना करेंगे। औसत 1 का कम हुआ है, 1 से गुना करेंगे। 15 और 14 कितना होता है? 29। अध्यापिका की जो आयु है वो 29 साल है। एक फैक्ट्री में 12 लोग काम करते हैं जिनका औसत वेतन यानी एवरेज सैलरी 6050 है। एक व्यक्ति के रिटायर हो जाने से इनका औसत सैलरी 5600 रह गया। रिटायर होने वाले व्यक्ति का वेतन कितना है, सैलरी कितना है, हमको पता है। औसत में संख्या से गुना करने पर कुल आ जाएगा। तो अब औसत आपके पास यहाँ दिया गया है 6050, यानी एक आदमी का सैलरी अगर 6050 है तो 12 आदमी का सैलरी कितना होगा? 72,600। एक आदमी रिटायर होंगे तब औसत बचेगा 5600। तो औसत है हमारे पास 5600, औसत में संख्या से गुना करने पर कुल आ जाएगा। तो पहले 12 लोग थे, एक लोग रिटायर हो रहे हैं, तो कितने लोग बचेंगे? 11 लोग बचेंगे। 11 से गुना करेंगे कुल सैलरी 61,600। पहले 12 लोग थे तो 12 लोगों को 72,600 मिलता था। अब 11 लोग हैं तो 11 को 61,600 मिलता है। तो इसका मतलब जो गए हैं यहाँ से उनका सैलरी आएगा, तो इनको हम घटाएंगे तो 11,000 रुपया आएगा, और 11,000 सैलरी है उनका जो रिटायर हुए हैं। तरीका दूसरा देखिए, औसत लेके चला जाता है। तो औसत हमने ले लिया। जब कोई ग्रुप से जाए और जाने से एवरेज कम हो जाए, कमे हुआ है, 60-50 पहले था, अब 5600 हो गया, तो कम ना हो गया। तो जब कोई ग्रुप से जाए और जाने से एवरेज कम हो जाए यानी वह ज़्यादा लेकर गया है और हम प्लस करेंगे। अब आने जाने से जितने लोग बचे हैं वो देखिए। तो पहले 12 लोग थे, अब एगो गया है, बचा है 11। उसके जाने के वजह से औसत में जितने का फर्क पड़ा है उतना से गुना करेंगे। औसत में गुना देखिएगा 450 का पड़ा है, क्योंकि 60-50 में से 5600 घटाइएगा ना तो आएगा 450, तो उससे वजह से 450 का फर्क। 6050 प्लस 11 पचे 55, 11 चौके 44 और 5 49, 49 50 और 60 50 जोड़ेंगे तो 11,000 आएगा। जाने वाले व्यक्ति का जो सैलरी है वो 11,000 था।